हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीज़ा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी प्रेगनेंसी 1 या 2 महीने में ही ठहर जाए, तो फिर कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से आपको आज कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो कि एक प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिन बातों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पे रखना चाहिए। सबसे पहले आपको जिन चीज़ की ध्यान रखना है वो है आपकी एज। एज फैक्टर एक बहुत बड़ी फैक्टर होता है फ्रेंड्स। मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ यही शेयर करती हूँ। अगर आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको आपकी प्रेगनेंसी 30 साल के पहले प्लानिंग कर लेना चाहिए। अब किसी भी वजह से अगर आप वो नहीं हो पा रहा है, आप किसी भी वजह से आपकी शादी लेट हुआ है या फिर आपकी प्रोफेशनल कुछ भी कमिटमेंट के वजह से आपकी प्रेगनेंसी आपने लेट प्लान किया है आफ्टर 30, तो उसमें आपकी जो प्रेगनेंसी की चांसेस है वो डे बाय डे कम होने लगते हैं। मोस्टली आफ्टर 35 ऑफ योर एज प्रेगनेंसी की चांसेस बिल्कुल भी कम हो जाते हैं। मैं जब मेरे टाइम पे फर्स्ट टाइम मेरे डॉक्टर के पास गई थी, तब डॉक्टर ने फर्स्ट मुझे सवाल किया था कि मेरा एज कितना है। एज के हिसाब से प्रेगनेंसी की चांसेस बढ़ते हैं और कम होते हैं। तो अगर आपकी एज 30 साल के नीचे है, आप नॉर्मली बेबी प्लानिंग कर सकते हो अप टू 1 ईयर तक। अगर आपको कोई भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इजीली विद इन 1 ईयर नेचुरली कंसीव कर सकते हो। 30 साल के ऊपर अगर आपकी एज है तो फिर 6 मंथ तक आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। आप अगर फिजिकली फिट हो, कोई भी मेडिकल असिस्टेंस की आपको ज़रूरत नहीं है, विद इन 6 मंथ आप प्रेग्नेंट होते हो तो ठीक है, वरना आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके उसके एडवाइस लेना है। नंबर 2 मैं बात करूँगी, जब भी आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका बॉडी वेट। बॉडी वेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो टाइम पे, क्योंकि मेरे खुद की एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रही हूँ। तब मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा था, मेरे हाइट के हिसाब से मेरा वेट बहुत ज़्यादा था जब भी मैं प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही थी। तो उस वजह से मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा, जो अगर आप मेरे वीडियो फॉलो करते हो तो आप लोगों को उसके बारे में पता रहेगा। क्योंकि मोस्टली बॉडी वेट की वजह से आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, और अगर पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है तो वो आपके ओव्यूलेटरी साइकिल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। तो इनडायरेक्टली आपकी जो बॉडी वेट है उसके साथ आपकी ओव्यूलेटरी साइकिल का एक रिलेशन है। तो आपको बॉडी वेट अच्छे से मेंटेन करना है। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा खर्चा करके जिम पे जाना है। आप नॉर्मल ब्रिक्स वॉक कर सकते हो। खाने पे थोड़ा सा चेंज आपको लाना है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट टाइप का खाना छोड़ के घी, मक्खन, मैं भी बहुत खाती थी इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स, या फिर सुबह के टाइम पे आप गर्म पानी पी सकते हो, चिया सीड्स खा सकते हो। पानी पी के आप अपने बॉडी को हाइड्रेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको खुद से नहीं हो रहा है तो फिर आप एक अच्छे डाइटिशियन के पास जाइए, उनसे एडवाइस लीजिए। एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट चार्ट मेंटेन कीजिए जो आपके वेट को हेल्दी करने में हेल्प करते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर वेट भी अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अंडर वेट भी अच्छा नहीं है, वो आपकी प्रेगनेंसी पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ टिप्स नंबर 3 की। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कई सारे वीडियो में ये बताया है। जब से आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो, आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कीजिए। फॉलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉलिक एसिड। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, फर्स्ट डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करेंगे। 5 mg का एक छोटा सा टैबलेट रहता है फॉलबाइट, अब वो लीजिए। एवरीडे वो लेना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें प्रेगनेंसी भी जल्द से जल्द हो जाता है, या फिर इन फ्यूचर आपके बच्चे में कोई भी कंजेनिटल डिजीज, कोई भी डेवलपमेंट पे प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप टाइम टू टाइम फॉलिक एसिड ले रहे हो। तो प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं बात करती हूँ टिप्स नंबर 4। टिप्स नंबर 4, आपको आपकी जो ओव्यूलेटरी साइकिल है, ओव्यूलेशन का आपका जो टाइम है, वो आपको ट्रैक करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप मेरी मानते हो तो मैं आपको यही बताऊंगी, शुरुआती टाइम पे जब भी आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो,
तब भी आपको ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एवरी डे या तो फिर एवरी ऑल्टरनेट डे पे इंटरकोर्स कीजिए, जो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, वो ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। क्योंकि कभी कभी जिन लोग महिलाओं के पीरियड्स एकदम टाइम टू टाइम होते हैं, उन लोगों के लिए ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करना बहुत ईजी रहता है। लेकिन मेरी जैसी जो महिलाओं की पीरियड साइकिल इरेगुलर है, उन महिलाओं के लिए ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वो टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से अगर हमने कैलकुलेशन में कोई गलती कर दिया है, तो फिर एक्चुअल में जो टाइम पे हमें इंटरकोर्स करना चाहिए वो अगर मिस हो गया है, तो फिर बाकी कोई भी स्टेप्स, कोई भी कुछ भी आप कर लो, तो फिर आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं बन सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको एवरी डे या तो फिर एवरी ऑल्टरनेट डे आपके पार्टनर के साथ वो टाइम पे इंटरकोर्स करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपका जो ओव्यूलेशन साइकिल है, ओव्यूलेशन का जो पीरियड है, वो कवर अप हो जाएगा और वो आपको प्रेगनेंसी में हेल्प करेंगे। बात करती हूँ टिप्स नंबर 5। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। 30 साल के नीचे आपकी एज है, आपने 1 साल तक ट्राई कर लिया। 30 साल के ऊपर एज है, आपने 6 मंथ तक ट्राई कर लिया, एवरी डे या फिर एवरी ऑल्टरनेट डे आपने सेक्स कर लिया है, आपने आपकी वेट भी मेंटेन किया है, सब कुछ आपने प्रॉपर तरीके से किया है, आप अपने खान पान में भी चेंज कर रहे हो, सब कुछ आपने कर लिया है। लेकिन फिर भी अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ज़्यादा लेट मत करके आपको एक अच्छे गायनोलॉजिस्ट के पास जाना है। आपके सिटी में कोई भी अच्छे गायनोलॉजिस्ट के पास आपको जल्द से जल्द कंसल्ट करना है। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, आज के ज़माने में मोस्टली सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हम लोगों की बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। मुझे भी था, मुझे पीसीओडी था, मुझे थायराइड था। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मैंने डाला है। अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, आप एक डॉक्टर से सलाह लीजिए। इसमें मोस्टली कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होता है, वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल डिजीज़ होता है। लेकिन अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड, हाइपर थायराइड, कुछ भी, उसके लिए आपको प्रॉपर जांच की ज़रूरत है, प्रॉपर मेडिसिन की ज़रूरत है। विदाउट प्रॉपर मेडिसिन आप प्रेग्नेंट नहीं बन पाते हो अगर आपको थायराइड है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हो तो उसमें टीएसएच का एक लेवल होना चाहिए, वो ही आपको हेल्दी प्रेगनेंसी डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो भी गए तो भी आप आगे जाके मिसकैरेजेस चांसेस है या फिर आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम होने की चांसेस है। तो फिर एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, थायराइड की जांच करवाइए। आप जब भी पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके और आपके जो पार्टनर है, आप दोनों का ही टेस्ट होगा। आपका मोस्टली फीमेल का कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, या मेरे टाइम पे जैसे कुछ टेस्ट हुआ था, उसमें थायराइड भी था, उसमें पीसीओडी का भी जांच हुआ था। तो थायराइड अगर आपका है, इन दैट केस डॉक्टर आपको जो मेडिसिन लेने के लिए बोल रहे हैं, जो डोज है वो आपको मेंटेन करना चाहिए। उसमें मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, थायराइड अगर आपको है, एक दिन भी अगर आपने डॉक्टर ने आपने जो दवाई दिया है, जो डोज का दवाई दिया है, वो आप मिस करते हो, तो उसमें आपके टीएसएच की लेवल की बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, जो आगे जाके आपके प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो फिर एक टाइम तक अपने एज के हिसाब से आप कैलकुलेट करके एक टाइम तक आप खुद से कोशिश कीजिए। नॉर्मली आप कंसीव करते हो तो बहुत ही बड़ी बात है, कोई डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर डरिए मत, या फिर खुद से और थोड़ा दिन ट्राई करती हूँ और थोड़ा दिन ट्राई करती हूँ, ये सब मत कीजिए। अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, जांच करवाइए। बहुत सारे ट्रीटमेंट है, अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन भी है जिसके द्वारा आप जान सकते हो कि आप में कौन सी प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर जैसे जैसे आपको एडवाइस कर रहा है वैसे वैसे फॉलो कीजिए, आपको आगे चल के प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एट लास्ट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो बात है, डोंट टेक स्ट्रेस। मैं हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ, थोड़ी सी पेशेंस रखिए। थोड़ी सी पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग सोचते हैं हम लोग आज से ट्राई कर रहे हैं, 1 या 2 महीने में ही हम लोग कंसीव कर लेंगे। हाँ, होता है, 1 या 2 महीने में कंसीव कर लेते हैं। मैं ऐसे 1-2 मेरे फ्रेंड को जानती हूँ जिन लोगों की शादी हुआ है और उसके बाद 2 महीने में ही कंसीव कर लिया है। लेकिन मतलब वो अपने बॉडी के हिसाब से होता है, सब इतना मेडिकली फिट नहीं होता है। जैसे मेरे टाइम पे मैंने 1-1.5 साल तक डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने के बाद मैंने कंसीव किया था। आपको, अगर आप मेरे चैनल फॉलो करते हो तो आपको उसके बारे में पता होगा। तो मैं आपको वही रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको जो जो बोल रहा है वो डिटो टू डिटो आप फॉलो कीजिए, आपको आगे जाके प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये तो था मेरा कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ मेरी खुद की एक्सपीरियंस से, या फिर मेरे आसपास मैं जिन लोगों की जो जो प्रॉब्लम देखती हूँ उन लोगों से बात करके मुझे जो लगता है आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ, ताकि आगे जाके प्रेगनेंसी में आपको भी उससे हेल्प मिल सके। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ ऑफ लीजा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।